तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपका टाइम खत्म हुआ, बस अब आखिरी प्रश्न। पोपट भाई बज गई घंटी, चलिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। पोपट भाई, पोपट भाई सुनिए। कितनी उम्मीदों के साथ पंडित लाजवाब के पास आए थे। वीआईपी पास खरीदा पूरे 2000 रुपए का, और क्या जवाब मिला? लड़कियों के पीछे दौड़ना छोड़ दो। पोपट भाई आप पंडित जी की बात मानिए, उसे याद रखिए। हो सकता है आप लड़की के पीछे दौड़ना बंद कर दें और तभी आपकी शादी का दरवाजा खुल जाए। दया भाभी, आप भी ऐसा कह रही हैं? पोपट भाई आपने शादी के लिए जितने भी रास्ते थे उससे भी ज्यादा रास्तों पर चलकर देख लिया कि नहीं? देखा कि नहीं? हाँ। है ना? हाँ। आपकी इच्छा पूरी हुई? नहीं। तो इस बार पंडित लाजवाब जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर देखिए, हो सकता है आपको आपकी मंजिल मिल जाए। ठीक है दया भाभी, आप कह रही है तो मैं छाते की कसम खा के कहता हूँ, आज से लड़कियों के पीछे दौड़ना बंद। वाह वाह पोपट भाई, शाबाश। इसके लिए हिम्मत चाहिए जो आप में है। थैंक यू। पोपट भाई आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, देखना आपको जल्दी से शुभ समाचार मिलेंगे। तो अभी घर जाए, लेट हो गया। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। आइए। एकदम से। Excuse me! Excuse me! Excuse me! Please stop, stop! दया भाभी, बाबा की बात सही निकली। मैंने लड़की के पीछे ना दौड़ने की कसम क्या खा ली? लड़की सामने से दौड़ते हुए मेरे पास आ रही है। अरे हाँ, बोलो पंडित लाजवाब जी की जय हो। रुकिए, excuse me! Excuse me! Excuse me! Excuse me, please! हेलो, माई सेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। So nice to meet you, पत्रकार पोपटलाल। थैंक यू। क्या आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं? अरे फेवर क्या, मैं तो फेरे के लिए भी तैयार हूँ। बोलिए ना। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। क्या प्लीज आप मुझे रिक्शा ले जाने दे सकते हैं? हाँ, आप रिक्शा लेके जा सकते हैं। आपको लेट हो रहा है ना, हम लोग दूसरे रिक्शा ले लेंगे। हाँ क्यों पोपट भाई? हाँ, लेडीज फर्स्ट, आप ले जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। चलो भैया जल्दी। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। अरे सुनिए, अपना नाम तो बताते जाइए। पोपट भाई अभी आपने क्या कसम खाई है? लड़की के पीछे दौड़ना बंद, भूल गए? नहीं, तो याद है, वो आदत की वजह से पूछ बैठा। लेकिन अब से लड़की के पीछे दौड़ना बंद, मतलब बंद। शाबाश पोपट भाई। इसका मतलब वो लड़की दौड़ता दौड़ता तुम्हारे लिए नहीं, रिक्शा के लिए आया था। देखने लायक दिन होगा, देखने लायक दिन होगा। यार काश हम भी देखते, मजा आया। याला म्हणतात तेलही गेले तूपही गेले हाती आले धुपाटणे। हाथी क्या बोले मास्टर? नहीं, अरे हाथी भाई, हाथी मतलब आप नहीं, मतलब रिक्शा भी गई और लड़की भी गई, हाथ में क्या आया? ठेंगा। और हंसो, उड़ाओ और मजाक, और कर भी क्या सकते हो आप लोग दोस्तों। अरे भाई मजाक नहीं उड़ा रहे, हमको भी तकलीफ हो रही है कि सिर्फ इतना जानने के लिए कि लड़की के पीछे मत भागो तुमने 2000 खर्चा कर दिया। अरे भाई यही बात हम लोग सालों से तुमको कहते आए, वो भी फ्री में, लेकिन तुमको हमारी कदर ही नहीं है। तुम्हारा दिल है कि मानता ही नहीं है। ओ कोई नहीं हो पप्पू, और एक सोडा लगा और सब ठीक हो जाएगा।
अरे क्या सोडा लगा, इतने सालों से सोडा पी रहा हूँ। अगर सोडा पीने से ही सब ठीक हो जाता तो आज मेरे बच्चे यहाँ मेरे साथ बैठकर सोडा पी रहे होते। आज पता चला कितना नुकसान हो गया मेरा। अरे पोपटलाल ऐसा नासीपास मत हो भाई। मेहता साहब जरा शब्दों के बाण चलाओ और इसको कुछ समझाओ। हाँ आप जरा समझाइए उसे, तो आप समझेगा वो। हाँ देखो भाई पोपटलाल, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हम किसी चीज का इंतजार करते हैं ना बेसब्री से, तो एक एक पल एक एक उम्र की तरह लगता है। वक्त कांटे से नहीं कटता, वक्त काटने को दौड़ता। लेकिन अगर यही इंतजार का ख्याल हम दिमाग से निकाल दें तो वक्त ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं चलता, यूं चुटकियों में। सही बात है मेहता साहब। कुछ समझे? कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेहता साहब, हाँ लगता है मेहता साहब आपके शब्दों के बाण थोड़े तीक्ष्ण हो गए, धार कमी करा। देखो भाई पोपटलाल, जो तुम्हारे लाजवाब पंडित जी ने तुम्हें सलाह दी है ना, वो सलाह लाजवाब है कि लड़कियों का पीछा छोड़ दो। पीछा करने से कुछ हाथ में नहीं आएगा। और वैसे भी असित कुमार मोदी जी खुद साक्षात यहाँ के बोल के गए कि भाई इस साल तुम्हारी शादी होके रहेगी। तो होके रहेगी। मैंने सुना है भाई, उनकी वाणी में सत्य है। हाँ सत्य तो है भाई। हाँ हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की अभी से मैरिज ब्यूरो में फोन करना बंद कर दो। तुम आसित कुमार मोदी को फोन करो। नहीं फोन बेशक करो, फोन करो पोपटलाल। लेकिन अगर किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे उससे तो चीज नहीं मिल जाती ना। कुछ चीजें नियति पे भी छोड़ देनी चाहिए पोपटलाल। अगर तुम्हारी किस्मत में शादी होना लिखा होगा तो शादी हो जाएगी। ऐसे लड़कियों के पीछे भागने से तो शादी होगी नहीं। और मैं तो कहता हूं कि तुम अपना फोकस शिफ्ट करो, लड़कियों पे से ध्यान हटाओ और काम पर ध्यान लगाओ। पत्रकारिता पे इस तरह से फोकस करो, अपना नाम ऐसा रोशन करो पत्रकारिता के क्षेत्र में कि लड़कियों के पिता लाइन लगा के खड़े रहे अपनी अपनी बेटी का रिश्ता लेके कि भाई मेरी बेटी से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो। पोपटलाल जी हमारे दामाद बनो। मेहता साहब आपने एकदम करेक्ट बात बोला। जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी और सही बात हो ही नहीं सकती। वाह वाह क्या बात है मेहता साहब, वेरी इंस्पिरेड, वेरी आज के बाद शादी की माला जपना बंद। आज के बाद मेरे ब्यूरो में फोन करना बंद। आज के बाद लड़कियों के पीछे भागना बंद। आज के बाद मैं पत्रकार पोपटलाल अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता पे। वाह 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 वाह। गोकुल धाम वासी, सिविंग निवासी, छत्रपती पत्रकार पोपटलाल यांचा भाई वाह। आदर्श पत्रकार, पत्रकार निर्भय होता है, किसी भी खतरे से डरता नहीं है। सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज का स्वीकार करे। यस पत्रकार पोपटलाल, आज के बाद बल्कि अभी से हर खतरे से डरना कैंसल। अब से मैं एक से एक भयंकर आर्टिकल एक से एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। गुड मॉर्निंग एडिटर साहब। किसी भी खतरे से खेलने के लिए, तड़कता फड़कता आर्टिकल लिखने के लिए और दुनिया हिलाने के लिए ये पत्रलाल पोपटकार तैयार है। क्या? पत्रलाल पोपटकार? ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सॉरी सॉरी, वो मेरा मतलब है पत्रकार पोपटलाल तैयार है। बोलिए कैसे याद किया? पोपटलाल, एक
आर्टिकल तैयार करना है, बहुत अर्जेंट है। बोलिए बोलिए सर, एक क्या 10 आर्टिकल लिख दूंगा। 10 नहीं, एक ही आर्टिकल लिखना है। अभी 10-10 लिखोगे तो मैं छापूंगा कहाँ? ठीक है सर, एक लिख दूंगा, उसमें क्या है। मगर क्या डेडलाइन थोड़ी टाइट है, दोपहर को 2 बजे तक आर्टिकल चाहिए, फिर शाम को प्रिंटिंग में डालना है ना। एडिटर साहब, आप सिर्फ विषय बताइए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मेरी कलम आग उगलने के लिए तैयार है। आग नहीं उगलनी है, आग नहीं उगलनी है। आर्टिकल सिर्फ लिखना है, जलाना नहीं है। हाँ 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 सर, आप बताइए, आप बताइए। देखो बेटे, आर्टिकल का विषय तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंज वाला है। एडिटर साहब, सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप सिर्फ टॉपिक बताइए। हाँ तो ध्यान से सुनो बेटा, जिस टॉपिक पर तुम्हें आर्टिकल लिखना है वो टॉपिक है पहला प्यार, फर्स्ट लव, पहली मोहब्बत। क्या? पहला प्यार? सर, आप तो जानते हैं कि मैं प्यार में हमेशा नाकाम रहा हूं। मैं पहला प्यार पर कैसे लिख सकता हूं? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी तुमने ही कहा था ना कि सच्चा पत्रकार वो है जो कोई भी चैलेंज को स्वीकार करे। हाँ, और आर्टिकल रिसर्च करके लिखते हैं पोपटलाल। अभी तुमको बैंक रोबरी पर लिखना है तो बैंक में रोबरी करने जाओगे? अरे मुठभेड़ पर आर्टिकल लिखना है तो थोड़ी हाथ पांव तोड़ोगे? अरे समझो कि तुम्हें आग पर आर्टिकल लिखना है तो आग में थोड़ी कूद जाओगे? हाँ नहीं सर। अभी देखो, तुम एमपी भी नहीं हो, पीएम भी नहीं हो, कोई मिनिस्टर नहीं हो, फिर भी पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखते हो कि नहीं? हाँ सर, पर मैं बार कुछ नहीं। देखो, तुमसे नहीं होता है तो तुम मुझे ना बोल दो तो मैं दूसरे को बोल देता हूँ, तो दूसरा मुझे लिख के दे देगा, समझा? नहीं 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 सर, मैं आर्टिकल लिखूंगा। जैसा आपने कहा है वैसा आर्टिकल आपको मिलेगा। वेरी वेरी गुड बॉय। और बेटा, ज्यादा पर्सनल होके मत लिखना। मुझे दुखी आर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आर्टिकल चाहिए जिसमें पहले प्यार की खुशबू हो, मोहब्बत का जोश हो, फर्स्ट लव की फ्रेशनेस हो। ठीक है सर, मैं वैसा ही आर्टिकल लिखूंगा। हाँ तो दोपहर 2 बजे तक आर्टिकल लेकर ऑफिस में आ जाना। हाँ ओके सर। पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार वो होता है जिसमें इंसान का दिल टूट जाता है, वो मजनू जैसा हो जाता है, उसकी हालत देवदास जैसी हो जाती है, वो गम में डूब जाता है। फोकस फोकस पोपटलाल, फोकस। दुख भरी दास्तान नहीं लिखनी है, एक सशक्त आर्टिकल लिखना है। ठीक है, क्या करूं, क्या करूं? कब से सोच रहा हूं आर्टिकल कहां से शुरू करूं, यही समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं रिसर्च करूंगा और जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। रिसर्च, मेहता साहब, यस। हाँ पोपटलाल बोलो। कैसे हैं आप? हाँ अच्छा हूँ पोपटलाल। हाँ जल्दी बोलो, क्या काम था? वो आप ऑफिस के लिए निकल गए? अरे निकल क्या गया भैया, ऑफिस पहुंच भी गया, काम भी शुरू कर दिया। बॉस यहाँ पे सिर पे खड़ा रहता है मेरे, आराम कहाँ है जिंदगी में भैया। मेहता साहब, एक आर्टिकल के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। पोपटलाल शाम को मिलते हैं तब डिस्कस करते हैं ना, सारी हेल्प कर दूंगा। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज। हाँ शाम को नहीं चलेगा, एक्चुअली दोपहर की 2 बजे की डेडलाइन है। मेरी तो 12 बजे की डेडलाइन है पोपटलाल। सुबह से इंटरकॉम पे बॉस 3 बार फोन कर चुका है, आर्टिकल पूरा हुआ कि नहीं। थोड़ा जल्दी में प्लीज। हाँ बाद में करते हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ओके ओके मेहता साहब, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ओहो, क्या करूं? बीड़े अय्यर भाई को पूछा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सूड़ी नहीं, हाथी भाई पेशेंट्स में बिजी होंगे। हाँ, जेठालाल और दया भाभी के घर जाता हूँ। वैसे भी
मुझे जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है दया भाभी मेरी मदद करती है, उन्हीं से मिलता हूँ। यस। कम ऑन टप्पू, लास्ट बॉल है और हमें जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए। ऑल द बेस्ट, कम ऑन। डोंट वरी सोनू, इस बॉल पे बाउंड्री पक्की है। ओए टप्पू, ये बॉल पे तुझे आउट कर दूंगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोली 4 मत छोड़ना। लेकिन खेलो तो सही यार। हाँ। चल चल गोगी डाल, चल बॉल डाल। होगी, कम ऑन। गोली, बॉल किधर है? पता नहीं यार टप्पू यार, पहले तुम लोग मुझे तो उठाओ। अरे हाँ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। पकड़ पकड़ पकड़। गोली तूने ऐसी कैसी फील्डिंग की? बॉल के 2 टुकड़े कर दिए। इससे तो तू 4 जाने देता। हाँ। कुछ भी हो फ्रेंड्स, मैंने 4 तो रोका ना। गोली, तूने 4 नहीं रोका, तूने हमारा खेलना रोक दिया। अब हम कैसे खेलेंगे? भिड़े अंकल ने जो बॉल दिए थे वो भी सारे खो गए। पोपट अंकल, फ्रेंड्स बॉल का बंदोबस्त हो गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो। पोपट अंकल, गुड मॉर्निंग पोपट अंकल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। देखो बच्चों, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, थोड़ा काम है मुझे। ओके? तो पोपट अंकल बताइए क्या काम है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। नहीं बच्चों, ये ऐसा काम है जिसमें आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। ऐसे कैसे पोपट अंकल? आप पहले बताइए तो सही। हाँ पोपट अंकल, ऐसा कोई काम नहीं जो टप्पू सेना नहीं कर सकती है। अरे आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो भाई? समझो बात को, आप लोग मेरी मदद इस काम में नहीं कर पाओगे। पोपट अंकल, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टप्पू सेना। आप बताइए तो सही। अच्छा, मैं मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना है और विषय है पहला प्यार। बताइए, आप लोग मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? नहीं ना? तो फिर चलो, ओके बाय। पोपट अंकल 1 मिनट। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो बोलो। तो सुना पोपट अंकल, पहला प्यार होता है समोसा और चटनी के बीच। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। समोसा के बिना चटनी कौन खाएगा, और चटनी के बिना समोसा फीका लगता है। तो कैसा लगा पहला प्यार? वाह गोली, क्या बात है। ओके बाय। पोपट अंकल, मदद मांगी है तो पूरी सुन के जाइए ना। अच्छा बोलो। पहला प्यार होता है गड्डी और पेट्रोल के बीच में। पेट्रोल के बिना गड्डी चल ही नहीं सकती, और गड्डी के बिना पेट्रोल का कोई मतलब ही नहीं। पेट्रोल पानी है, पानी। और बल्ला 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 बल्ला। गड्डी, पेट्रोल। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाय। अरे पोपट अंकल, मैं रह गया। आप तो बोलो भाई, तुम भी बोलो। पहला प्यार होता है बैट और बॉल के बीच में। जब दोनों प्यार से मिलते हैं तो डायरेक्ट सिक्सर जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। बैट बॉल। चलो ओके बाय। हाँ पोपट अंकल, पहला प्यार पेंसिल और इरेजर के बीच में होता है। जब पेंसिल से मिस्टेक हो जाती है तब इरेजर उसे इरेज कर देता है, और जो इरेजर इरेज कर देता है पेंसिल को उसे दोबारा सही करने का मौका मिल जाता है। वाह वाह, सुनो बेटा वाह। पिंकू, तू रह गया है ना भाई? तुझे कुछ बोलना है? हाँ। बोलो। पहला प्यार होता है जूते और लेस के बीच में। एकदम मेड फॉर ईच अदर, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। चलो पोपट अंकल, आपका आर्टिकल रेडी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। वेलकम अंकल। उसमें ये सब लिखूंगा तो बच्चों के एडिशन में छपेगा। बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा मतलब सुझाव दिया है। ये सारे पॉइंट्स मैं नोट कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। टप्पू बेटा, जेठालाल और दया भाभी घर पर है? हाँ, घर पे ही है। तो मैं जरा उनसे मिल लेता हूँ। ओके बाय। हाँ पोपट अंकल, हाँ। हमने आपकी इतनी हेल्प की, आप हमारी छोटी सी हेल्प नहीं करोगे? क्या? वो हम लोग है ना यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो ओहो, क्रिकेट की बॉल फट गई है। हाँ। तो नई बॉल चाहिए। एग्जैक्टली। अब समझ में आया कि इतनी मदद क्यों कर रहे थे।
अरे भाई पहले बोलना चाहिए ना, ये समोसा और चटनी और ये लेस और जूता और तेरा क्या था टप्पू? बैट और बॉल और इसका पेंसिल और इरेजर। पोपट अंकल, मैंने भी बोला था गड्डी और पेट्रोल। तूने भी बोला था गड्डी और पेट्रोल। ये लो अब्दुल की दुकान से बॉल खरीद लो, ठीक है? ये बच्चे भी ना कमाल होते हैं सच में। अरे बहुत लेट हो गया। हाँ नाटू काका, मैं बस निकल ही रहा हूँ, ठीक है? अरे हाँ भाई, मुझे पता है बहुत काम है दुकान में। अरे भाई सब याद है मुझे, वो सीए को मिलने जाना है, पुराना स्टॉक चेक करके नया ऑर्डर देना है, और जो 5 चेक आपने बना कर रेडी रखे उस पर मुझे साइन करनी है, बराबर? बस तो चलो अभी फोन रखो, मैं बस निकल रहा हूँ। चलो ओके। हाँ अरे दया, टप्पू के पापा, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं गर्मा गर्म थेपला बना ही रही हूँ। अब भी लाइए। अरे भाई तो अभी थेपला बनाने कहाँ बैठी है? मुझे बहुत देर हो रही है, मैं काम करता हूँ, मैं दुकान में नाश्ता कर लूंगा, ठीक है? चलो। हाँ। पर 2 मिनट लगेंगे प्लीज। दया प्लीज, मुझे बहुत काम है, बहुत देर हो रही है। जय जिनेंद्र। जय चलो। जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो। जेठालाल मुझे तुमसे 2 मिनट का काम है। अरे भाई 2 मिनट ही तो नहीं है मेरे पास। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अरे भाई भावताल कहाँ कर रहे हो तुम पोपटलाल? आधे मिनट भी नहीं है मेरे पास, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है ना दया। हाँ बराबर है पोपट भाई, टप्पू के पापा दुकान जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ घर पर ही हूँ ना, तो आप मुझे बताइए ना क्या काम है। अरे पोपटलाल को तुम्हारा ही काम होगा, वो बाबा या पंडित या मैरिज ब्यूरो में जाना होगा। बराबर बराबर। बैठ भाई बैठ, आराम से बैठ, और जितना मन करे उतनी बात कर दया सा। चलो मैं चलता हूँ। जेठालाल जेठालाल, मैंने अब अपनी शादी का मामला नसीब पे छोड़ दिया है और उसका टेंशन लेना भी छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम का टेंशन लूंगा। बहुत अच्छे। और पत्रकारिता में अपना नाम रोशन करूंगा और देश का नंबर 1 पत्रकार बनूंगा। शाबाश। चलो। और इस बात की मैंने आज सुबह ही प्रतिज्ञा भी ले ली है। अब शाबाश। हाँ भाई अब शाबाश। अब मैं चलूं? नट्टू काका, मैंने बोला ना कि मैं निकल रहा हूँ, बार बार फोन क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि वो अकाउंट वाली फाइल कहाँ रखी है। अरे वो तो मैंने बागा को दी ना कल, आपके सामने तो दी। कहाँ है बागा? फोन दो उसको। वो अभी तक आया नहीं है। बागा अभी तक आया नहीं है? वो बावरा नक्के बावरी को मिलने गया होगा। एक तो लेट आता है, ऊपर से दुकान में भी उसका प्रेम प्रकरण चालू हो जाता है। उसको समझाओ नट्टू काका, ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई माथेरान का लवर्स फोन नहीं है जो प्रेमला प्रेमली की बातें शुरू कर देता है। अब भी कभी बागा को फोन करो और उसको ताबड़तोड़ बुलाओ, और आज पूरा दिन बागा दुकान में से हिलना नहीं चाहिए। और दुकान के आसपास जरा सी भी बावरी नजर आई या बागा उसको मिलने गया तो कह देता हूँ नट्टू काका, आज मुझे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। हैं? अरे देना क्या, इस्तीफा लेना पड़ेगा। मेरी दुकान है, मैं क्यों इस्तीफा दूं? नहीं नहीं सेठ जी, बागा बावरी से मिलने नहीं गया है। दरअसल बात यह है कि हमारे उड़ाई गांव के शांति काका आए थे, तो बागा उनको छोड़ने स्टेशन तक गया है। वो अभी आता ही होगा। अच्छा सेठ जी, आप कहाँ तक पहुँचे? अरे भाई मैं घर से निकल ही रहा था, आपका फोन आया तो बात करने रुक गया। आपका फोन नहीं आया होता ना तो अब तक आधे रास्ते पहुंच गया होता मैं। सेठ जी, मोबाइल पे तो चलते चलते भी बात कर सकते हैं, तो फिर बात करने के लिए आप घर पे क्यों रुके? आप फोन रखो, देखो मैं घर के बाहर निकल गया। ठीक है चलो, ओके बाय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो बाय बाय। जेठालाल सुनो। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या है, बोलो। वो पोपट भाई आप सोचिए मत, आप पहले बैठिए बैठिए बैठिए। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, चाय नाश्ते का बिल्कुल टाइम नहीं है। जेठालाल भी चले। मुझे आपसे 2 मिनट का काम है, आप जरा बैठे ना प्लीज यहाँ पर। अच्छा आइए। बोलिए बोलिए। दरअसल मुझे दोपहर 2 बजे से पहले एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना है और इस बार का विषय मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा ऐसा कौन सा विषय है? वो चंपक चाचा। बापूजी के बारे में लेख लिखना है। बापूजी के बारे में तो मैं आपको सब बता सकती हूँ। देखिए बापूजी सुबह 5:30 बजे उठते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि चंपक चाचा घर पर नहीं है। अच्छा ऐसे? नहीं, बापूजी तो मंदिर गए हैं। पर आप वो विषय बोलिए ना, विषय कौन सा है? हाँ, पहला प्यार।
देखिए दया भाभी, मुझे जब भी कभी कोई मुश्किल आई है, आपने बहन होने के नाते मेरी मदद की है। आज भी मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। आप जरा मुझे अपना अनुभव बताएंगी कि इंसान को जब पहला प्यार होता है तो उसे कैसा लगता है, बताइए। सॉरी दया भाभी, मतलब आप किसी और का अनुभव भी बता सकती है। हाँ, विषय है पहला प्यार, वो किसी का भी हो सकता है। अच्छा, आइडिया। तो पोपट भाई, आप बाघा भाई और बारी बहन से मिलिए। उन्हें नया नया प्यार हुआ है ना, तो वो आपको विस्तार से बताएंगे कि पहले प्यार में क्या क्या होता है। वाह 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 दया भाभी, मस्त आइडिया है। मुझे पता था आपसे मिलूंगा ना तो मेरा काम हो ही जाएगा। अभी जाइए जाइए, जल्दी जाइए, दुकान में जाके मिल लीजिए उनको, जल्दी। नहीं। क्यों? जेठालाल। टप्पू के पापा क्या? अरे अभी आपने सुना नहीं, फोन पर कितना डांटा नट्टू काका को। आज जेठालाल बागा को दुकान से हिलने भी नहीं देगा और बावरी को दुकान के आसपास भी नहीं भटकने देगा। अरे हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप बाघा भाई और बावरी बहन को फोन पे सवाल जवाब पूछ लीजिए। नहीं दया भाभी, वो क्या है ना, फोन पे सामने वाले के हाव भाव नहीं दिखते हैं ना, तो इंटरव्यू लेने में मजा नहीं आता है। इंटरव्यू हमेशा फेस टू फेस होना चाहिए। क्या होगा अब, ऐसा बुरा फंसा हूं आज के समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी, आपने मुझे कैसे याद किया? नट्टू काका, आपसे एक जरूरी काम है। हाँ बोलिए। वो नट्टू काका, टप्पू के पापा अभी दुकान पहुंचते ही होंगे, तो एक आध घंटे के लिए जरा टप्पू के पापा को आप इधर उधर भेजकर दुकान में बावरी बहन को बुला सकते हैं? मिशन इम्पॉसिबल सेठानी जी, आज दुकान में इतना काम है कि सेठ जी 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा सकेंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। नहीं नट्टू काका, प्लीज आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। वो पोपट भाई है ना, उनको अर्जेंट लेख तैयार करना है और उसके लिए उनको बाघा भाई और बावरी बहन का इंटरव्यू लेना है। सॉरी सेठानी जी, अब सेठ जी को 1 मिनट के लिए भी बाहर भेजना मुश्किल है। प्लीज नट्टू काका, मेरे खातिर इतना कर दीजिए, मैं आपका रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं सेठानी जी, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप तो मालकिन है, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ। आपने खुद फोन किया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो पोपट भाई का काम हो जाएगा? 100% हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ओह थैंक यू। तो सेठानी जी, आप पोपट भाई को कहिए कि ठीक 1 घंटे के बाद हमारी दुकान के पास पहुँचे। हाँ। और दुकान के बाजू की गली में जो रामविलास चाय स्टॉल है, वहाँ पर आके मुझे फोन करे। हाँ, ठीक है नट्टू काका, आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई। मेंशन नॉट। पोपट भाई, आपका काम हो गया है। अच्छा। सुनिए, आप 1 घंटे के बाद हमारी दुकान के पास पहुँचे, वहाँ बाजू की गली में रामविलास चाय का स्टॉल है, वहाँ पहुँच के आप नट्टू काका को फोन कीजिए, बाकी का सब आपको नट्टू काका बता देंगे। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप जल्दी जाइए, आपको 2 बजे के पहले लेख देना है ना। मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये बागा अभी तक नहीं आया, अभी थोड़ी देर में सेठ जी आ जाएंगे, पोपटलाल भाई भी आ जाएंगे। क्या करूं? बावरी को फोन लगाता हूँ। बोले पट्टू काका जी। बावरी, मेरा नाम, खैर अभी नाम सुधारने का टाइम नहीं है, तुम्हारा बहुत जरूरी काम है। हाँ बोलिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं या बागा फोन करेंगे, तुम तुरंत दुकान पर आ जाना। पर नेतालाल जी ने तो मना किया है ना दुकान पर आने के लिए। सेठ जी ने मना किया है, पर सेठानी जी ने कहा है कि तुम दुकान पर आ जाना। क्या माया भाभी ने कहा है? फिर तो आना ही पड़ेगा। ओके, हमारे फोन का इंतजार करना। ओके, बाय।
आ गए सेठ जी? क्या लगता है आ गए। बाघा कहाँ है? बस आता ही होगा। अभी तक नहीं आया? नहीं नट्टू काका, मैंने आपको उसे फोन करने के लिए बोला था ना। सेठ जी, मैंने बाघा को फोन किया था। तो He will be landing here any moment. सॉरी 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 सेठ जी, सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी। बाघा, इतना लेट क्यों हो गया? सॉरी नट्टू काका, वो मैं चलते चलते आया ना, इसलिए लेट हो गया। चलते चलते? क्यों? बस नहीं मिली? नहीं मिली ना, बस में ही तो आया। तो क्या बस में चलते चलते आ रहा था? बाघा नो। सॉरी सॉरी सेठ जी। नहीं नहीं सेठ जी, बस में नहीं चल रहा था, रास्ते पर चल रहा था। वो क्या हुआ सेठ जी, मैं जिस बस में आ रहा था उस बस का एक टायर पंचर हो गया, तो मुझे आधे रास्ते में ही उतर जाना पड़ा। उसके बाद जितनी भी बस आई वो एकदम खचाखच भरी हुई थी, मुझे किसी भी बस में चढ़ने नहीं मिला। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही बस का इंतजार करता रहा तो यहीं खड़े खड़े दोपहर हो जाएगी, इसलिए फिर मुझे चलते चलते दुकान आना पड़ा। तो अकेला ही चल रहा था या साथ में कोई था? नहीं, अकेला नहीं चल रहा था। देखा देखा नट्टू काका, मैंने कहा था ना ये जरूर बावरी से मिलने गया होगा। बावरी का हाथ पकड़ के भाई साहब मस्त टहलते 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 आए दुकान पे। नहीं नहीं सेठ जी, बावरी जी मेरे साथ नहीं थी। तो अकेला नहीं था का क्या मतलब? मतलब सेठ जी, मैं अकेला रास्ते पर नहीं चल रहा था, बाकी लोग भी रास्ते पर चल रहे थे। ऐसे सब लोग रास्ते पे चल रहे थे। ठीक है ठीक है, अभी आ गया है तो खड़े खड़े बातें ही करता रहेगा कि काम भी करेगा? करूंगा ना सेठ जी, बताइए क्या काम करूं? नट्टू काका, काम दीजिए भाई साहब को। बाघा, उस सेठ जी ने तुझे अकाउंट की फाइल दी थी, वो कहाँ रखी है? वो मैंने संभाल के गोडाउन में रखी है, अभी ले आता हूँ। अभी आप भी यहीं खड़े रहेंगे कि आपको भी कुछ काम वाम करना है? सॉरी सॉरी। ओहो, बहुत लेट हो गया। कब क्या होगा? हे भगवान। हाँ बोले साहब। तुम्हें कहाँ बुलाया? अबे तो आपने कहा हे भगवान। तुम्हारा नाम भगवान है? हाँ साहब, भगवान कुमार पांडे। अरे भाई बातें मत करो, आगे देखो और फटाफट गाड़ी चलाओ, जल्दी चलाओ। ओहो, 1:30 बज गया। हेलो पोपटलाल। ओ पोपटलाल, कहाँ हो तुम? याद है ना दोपहर को 2 बजे की डेडलाइन है। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बैठ गया हूँ रिक्शा में, अभी बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे भाई कुछ लिखा बिखा कि नहीं, कि ऐसे ही आ रहे हो? बस लिख रहा हूँ। क्या रिक्शा में लिख रहे हो? रिक्शा में? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बस ऑलमोस्ट हो गया है, मैं बस अभी आता हूँ। पोपटलाल, ये आर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो तुमको भारी पड़ेगा। भारी। सुनिए सुनिए सर। ओहो, बहुत लेट हो गया। थोड़ा आराम से भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई? ऐसे चलाओगे तो हम कल पहुंचेंगे। थोड़ा तो फास्ट रखो। थोड़ा आराम से भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अरे साहब, आराम से चलाऊं या जल्दी चलाऊं? आराम से जल्दी चलाओ। वो लिखने में वो थोड़ा लिखने में जम नहीं रहा है, तो इसलिए आपकी मदद ले रहा हूँ भगवान। अरे साहब, अब मुझे नहीं जम रहा है चलाने में।
कोई बात नहीं भाई, आप चलाओ, चलो। एक घंटा होने आया, पोपटलाल भाई अभी आते ही होंगे। सेठ जी को कैसे बाहर भेजूं? बस 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 आ गया। ये लो भाई। हेलो। नटू काका, मैं दुकान के पास पहुंच गया हूँ, आ जाऊं? नहीं 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 क्या हुआ? जेठालाल अभी तक दुकान से बाहर गया नहीं? नहीं, बस वो जा रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ। किसका फोन था? पोपटलाल का। पोपटलाल? पोपटलाल वानी का, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर है। पोपट लालवानी? सेठ जी, आप उनसे नहीं मिले हैं। क्यों? मिलने जैसा भी नहीं है सेठ जी, बहुत पका हुआ है। आप नहीं थे ना तो एक बार यहाँ आया था, जबरदस्ती कुछ मोबाइल के पीस यहाँ रख कर गया है। बार बार फोन करके पूछता है मोबाइल के पीस गए। इसीलिए मैंने उसे कहा कि बस जा रहे हैं। सेठ जी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? क्या? नहीं, कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना, ऐसा कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? कौन सा जरूरी काम? नहीं, वो मुझे नहीं पता। वो क्या है कि आप कई बार कहते हैं ना कि नटू काका आपको मुझे याद दिलाना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना। कल मैंने आपसे कहा था कि आज मुझे याद दिलाना। हाँ सेठ जी, इसीलिए तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कौन सा जरूरी काम याद दिलाने को कहा था मैंने? सॉरी सेठ जी, वो आपकी तरह मैं भी भूल गया हूँ। ओह, क्या जरूरी काम था? सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, आप बाहर जाइए, मार्केट में घूमिए, अपने आप वो जरूरी काम आपको याद आ जाएगा। और याद नहीं आया तो जब तक काम याद ना आए तब तक मार्केट में घूमते रहना। बेवकूफ जैसी बातें मत करो नटू काका। याद कीजिए, क्या याद कराने को कहा था आपसे? जी सेठ जी। मार्केट में घूमते रहिए। क्या करूं, सेठ जी को बाहर कैसे भेजूं? हे भगवान, बहुत लेट हो गया है। कब मैं इंटरव्यू लूंगा, कब आर्टिकल लिखूंगा? नट्टू काका, फोन बज रहा है आपका। हाँ। हेलो नट्टू काका, और कितनी देर लगेगी? मुझे लेट हो रहा है। देखिए पोपट लालवानी जी, आप थोड़ा सब्र रखिए। अरे जेठालाल कब जाएगा? 2 बजे की डेडलाइन है। कब मैं इंटरव्यू लूंगा, कब आर्टिकल लिखूंगा और कब जमा करूंगा? हाँ, आपका माल जा रहा है, आप बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। ओके। सेठ जी, नए लोग भी, इनको कोई बिजनेस सेंस है ही नहीं। अरे ये मैंने क्या कर दिया? पारेख होटल्स वाले जीतू भाई से तो 50 एलसीडी का पेमेंट लेना बाकी है और मैंने उनका फोन काट दिया। ओह यस, सेठ जी को बाहर भेजने का आइडिया मिल गया। सेठ जी, वो पारेख होटल्स वाले जीतू भाई को हमने 50 एलसीडी भेजे थे, उसका पेमेंट अभी बाकी है ना?
आप मुझे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बता भी रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ। नहीं, वो क्या है सेठ जी कि बड़े ऑर्डर का पेमेंट जितना जल्दी आ जाए ना उतना अच्छा है। हाँ, एक काम करता हूँ, उनको फोन करके पूछ लेता हूँ, भाई कब दे रहे पेमेंट? नहीं 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 सेठ जी, आप सामने से फोन करेंगे तो उनको बहाना मिल जाएगा टालने का। मैं तो कहता हूँ आप सीधे पहुंच ही जाइए, तो उनको पेमेंट देना ही पड़ेगा। ये बात भी सही है। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ जीतू भाई के पास और पेमेंट लेके ही आता हूँ। हाँ? जी चलो आता हूँ मैं। आराम से। हाँ।